राम राम जी। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो पिछले व्लॉग में आपने देख लिया था कि हम आए थे दीदी के घर रहने के लिए, क्योंकि वो सब गए हैं हिल स्टेशंस। और आज हमारे मुर्गी ने थोड़ी लेट बांग दी है, तो हम थोड़ी लेट उठे हैं क्योंकि आज हम दोनों की छुट्टी। तो मैं कह राहुल अब घर जाने से पहले थोड़ी क्लीनिंग करके चलेंगे, क्योंकि और दिन तो क्या होता था, हम जल्दी से उठते थे राहुल और के ऑफिस के चक्करों में और चले जाते थे सुबह 7 बजे पूरी रात का फास्ट रखने के बाद सबसे पहले तो किया ब्रेकफास्ट और फिर करी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह, करे ये सोफे वगैरह सही और न्यूज़पेपर वगैरह को उठा के रखा मैंने ये साइड में। और 2-3 दिन से बड़ी बारिश आई जा रही थी और आंधी भी आ रही थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने ये बैल्कनी में पहले तो पौधों में पानी डाला और फिर जल्दी जल्दी से इसमें ही पानी डाल के इसको साफ कर दिया था। और जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं हम और जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं करना, उसके बीच में अपना टाइम स्पेंड करना तो बड़ा ही अच्छा लगता है मेरे को। मतलब कि पेड़ पौधों के साथ तो मैं पूरे दिन लगी रह सकती हूँ। फिर बारी आ गई थी अपने घर जाने की, तो मैं करावल मैंने एक बुक यहाँ पे देखी थी, मैं एक बार और देख लेती हूँ। तो एक दो लव स्टोरीज की बुक थी और कुछ एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल बुक्स थी। तो मैं अपने प्रेफरेंस के चलते मैंने थोड़ी साइकोलॉजिकल बुक जो थी यहाँ से उठा ली थी। मैं बता दूंगी इनको कि भाई तुम्हारे लेके तो जा रहे हैं पर वापस भी कर देंगे। और इसी के साथ हम निकल दिए थे अपने घर की तरफ, भगवान के सामने जोड़ते हुए मंदिर के बाहर से ही हाथ। और ऐसे ही बात वगैरह करते हुए थोड़ी ही देर में पहुंच गए थे हम अपने घर। और जाकर देखा तो मम्मी तैयारी में लगी हुई थी आलू के पराठे बनाने में। आलू के पराठे बनते देख हो गए थे राहुल बिल्कुल खुश, क्योंकि छुट्टी वाले दिन इनको कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का ज़रूर मन करता है। तो इसलिए हम आलू के पराठे या कुछ और स्पेशल ज़रूर बनाते हैं। थोड़ा सा आलू मैंने भी लेके चख लिया था, क्योंकि दीदी के घर जो ब्रेकफास्ट हमने करा था वो तो अब तक डाइजेस्ट हो चुका था। तो भूख लगी हुई थी, थोड़ा बहुत आलू खाया। और फिर जब कल मैंने जब बाल कटवाए थे वो मम्मी ने मेरे देखे कि दिखा कैसी क्या कटिंग तूने करवाई है। पर वही औरों की सास को तो बड़े लंबे बाल पसंद है और मेरी सास की पसंद है कि तू शॉर्ट हेयर रखा कर। इतनी सुंदर हेयर कटिंग और इतने प्यारे लुक के बाद भी मम्मी का मन खुश हुआ नहीं। बोली है मन तो अच्छे लगे नहीं कविता तेरे, ये इतनी कितनी लेंथ तो पहले ही थी, तूने कटवाई क्या बाल? मैं कहा मम्मी लेंथ तो उतनी है, थोड़ी सी काटी है भैया ने पर लेयरिंग दे दी है इसमें। बोली लेयरिंग हो या कुछ छोदर को करवाने चाहिए थे शॉर्ट, अगली बार तो एक कंधे तक पाने चाहिए उन्हें। तो यही सारी बात चलती रही और अपना खाना पीना खा करके करा थोड़ा सा रेस्ट। और शाम को आज फिर से कुछ एक स्पेशल चीज़ बनानी थी मेरे को राहुल के लिए। तो मैं कह राहुल आज थोड़ी सी आज मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है किचन में। तो राहुल चल दिए थे मेरी हेल्प करने के लिए। इन्होंने ग्रेट कर दिया था ये पनीर और फिर मैंने चढ़ा दिया था छोंक। तो वन एंड ओनली मैंने बनाया राहुल के लिए पनीर भुजी और कुलचा। मतलब कि मैंने बेसिकली पनीर कुलचा बनाया। तो जिसके लिए सबसे पहले प्याज डाली कुछ एक खड़े मसालों के साथ, वो जब भुन गई थी तो उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर। थोड़ी देर वेट किया और फिर कुछ एक मसाले डालने के बाद टमाटर वगैरह भी थोड़े हो गए थे नॉर्मल। पर बिल्कुल जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है, रेडी नहीं हो जाता है, मैं इनमें पनीर डाल ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर ये कच्चे रह गए हैं तो पनीर की भुजी खाते हुए ये कच्चे कच्चा सा स्वाद अलग लगेगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सारे मसाले वगैरह भी मैंने डाल दिए थे और फिर डाल दिया था सारा ग्रेट ये जो कसा हुआ था राहुल ने पनीर, वो सारा पनीर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसको लगवा दी थी मैंने भाप। मगर इस पर थोड़ी देर ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये और अच्छे से पक सके, सारे मसाले जो हैं वो पनीर में मिल सके। थोड़े से ले लिए थे मैंने काजू को भी मैंने पीस दिया था हल्का हल्का, ताकि एकदम से किसी के मुंह में ना आए बड़ा पीस, मतलब कि ज़्यादा बड़ा पीस ना रह जाए, क्योंकि सब बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट समझ के इसको खाएंगे और अगर काजू आया बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी से मैंने उसको पीस दिया था नॉर्मल सा और मिक्स कर दिया था फिर जल्दी से। और इसी के चलते एक बार और मैंने इसको भाप लगवाने के लिए रख दिया था। आज सुबह जब हम उठे थे हमने फ़ोन करा था दीदी और को, तो उन्होंने बता दिए थे कि हम शाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग निकल दिए थे। तो दीदी भी आ गई थी और हमारे लिए लेके आई थी वहाँ के स्पेशल ये बेरीज़ वगैरह और भी सारे फ्रूट्स। और आते के साथ मैंने टेस्ट कर लिए थे। मैं कहा आप तो आए हो दीदी हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके हो, तो मैंने भी अपने फ़र्ज़ निभाते हुए बना दिया है अच्छा सा लजीज आप दोनों के लिए पनीर कुलचा। और साथ में फिर लास्ट टच होता है मेरा मलाई डालना। तो भुजी में भी मैं थोड़ी सी मलाई ज़रूर डालती हूँ, इससे बड़ा ही सॉफ्ट सा टेक्सचर आ जाता है हमारी भुजी का। तो इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच को पहले अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ये मिक्स कर लिया था। सॉफ्ट करने के बाद फिर मैंने डाल दिया था इसको पनीर भुजी में, क्योंकि अगर इसको मैं पहले फेंटूंगी नहीं ना तो बड़े ही छिलके छिलके से मतलब अलग सी शक्ल हो जाती है। तो इसको पहले फेंटना ज़रूरी है। तो फेंटने के बाद मैंने इसको डाल दिया था भुजी में और हो गए थे मेरे पनीर कुलचे के लिए भुजी रेडी पनीर की। और जल्दी जल्दी से फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई। आने के बाद इन सबके मैंगो शेक और कॉफ़ी पीने के बाद सबने
पकड़ ली थी तैयारी थोड़े कुलचे वगैरह खाने की, तो एक एक करके पहले सेके और साथ के साथ सबको पकड़ाने की भी तैयारी मैंने कर ली थी। तो गर्मियों में अगर आपके घर भी मेहमान आ रहे हैं ना, तो बेशक से परेशान मत हो, तो बड़ा ही अच्छा ये खाना लगता है सबको, पनीर भुर्जी और कुलचे के साथ। जल्दी से कुलचे अपने मंगाओ और पनीर भुर्जी बना के उनमें से एक सेक के जल्दी जल्दी भर के दे दो।